सो यू हैव थ्री एक्सिस हियर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जो थर्ड एक्सिस है वो आपके प्लेन के बाहर आ रही है। इसको देखो आप, थर्ड एक्सिस यहाँ छुपी हुई है, ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपको समझ में आ रहा है वो आपके बोर्ड के बाहर आ रही है। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ना ऐसे ड्रॉ किया जाता है। एक्स और वाई एक्सिस हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कभी टेढ़ा थोड़ी ना ड्रॉ करते, परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो थर्ड एक्सिस है उसको हम लोग, थर्ड एक्सिस को z से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे बोलते हैं z एक्सिस, x y z एक्सिस। और ये z एक्सिस जो है ये भी ना परपेंडिकुलर होनी चाहिए, x एक्सिस के भी और y एक्सिस के भी। दिख रहा है ये z एक्सिस x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये आपकी x एक्सिस हो गई ऐसे, और ये y एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको, ये ना y एक्सिस के भी। तो ये तीनों जो एक्सिस है ना ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के। सिमिलरली एक्स z एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो अब ना ये तीन डायरेक्शंस को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट याद रखो, ज्यादातर दुनिया में लोग राइट हैंडेड है, तो इसीलिए एक्स एक्सिस ऐसी है, वाई एक्सिस ऐसी है, तो जेड एक्सिस ऊपर होती है हमेशा, नीचे नहीं पॉइंट करेंगे। नीचे भी ड्रॉ कर सकते थे ना, परपेंडिकुलर तो तभी भी रहती। क्या है, ज्यादातर लोग राइट हैंडेड है, तो एक्स वाई से, जब आप एक्स से वाई की तरफ जाओ आपका थंब ना जेड एक्सिस पे पॉइंट करना चाहिए, तो इसीलिए जेड एक्सिस ऊपर होती है। अगर मैं लेफ्ट हैंड से एक्स से वाई की तरफ जाऊं थंब नीचे हो जाता है। सो एक्स वाई जेड, इसीलिए ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग एक्सिस। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैंने ये एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस ऐसे है, तो जेड एक्सिस कहां होगी, प्लेन के अंदर की बाहर, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर होनी चाहिए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, समझा, जेड एक्सिस प्लेन के अंदर होगी आपके। समझा कैसे ड्रॉ, इसे बोलते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड है ना इसीलिए यही यूज होता है। समझ में आ गया, क्लियर। हाँ, अब ना ये तीन डायरेक्शन है, ये तीन डायरेक्शन को ना अगर मेरे को एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है जो मैंने ड्रॉ किया, दिख रहा है ये 1, इसको हम लोग बोलते हैं एक वेक्टर आई कैप। आई लेटर यूज होता है, उसके सर पे हैट या कैप लगाते हैं, की बात है। इसका लेंथ क्या हो गया 1, इसे बोलते हैं आई कैप, आई कैप, आई कैप। सिमिलरली ये जो वेक्टर है y 3D में, ये कौन सा हुआ, इसका लेंथ क्या हुआ 1, ये y के y एक्सिस का डायरेक्शन बताता है, इसको बोलते हैं हम लोग j कैप। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ इसको क्या बोलेंगे, k कैप, परफेक्ट, ये हो गया k कैप, आई कैप, j कैप, k कैप। ये वेक्टर कौन सा डायरेक्शन बताता है, आई कैप पॉजिटिव x एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव z एक्सिस, z एक्सिस। समझ में आ गया, या दैट इज द आइडिया। इनको बोला जाता है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज बेस वेक्टर्स। ठीक है, या बेस वेक्टर्स, दिख रहा है आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, ये दिख रहा है आई जे के। ये क्या है, थर्ड, ये z एक्सिस ना प्लेन के बाहर आ रहा है, 3D में ड्रॉ किया उसको एफिशिएंटली।